अब कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक्टिव मेडिटेशन बता रहा हूँ। इसका नाम है डायनामिक मेडिटेशन। ये ओशो द्वारा दिया हुआ है। डायनामिक मेडिटेशन आपको सुबह सुबह करने वाली चीज़ है। जैसे पिछली बार मैंने इनएक्टिव मेडिटेशन नाद ब्रह्म बताया, वो आप खाली पेट ना भी करें, भरे पेट करें, दोपहर शाम को भी करें तो चल सकता है। ये खाली पेट ही करना है, या जब भी करें तो खाली पेट हो। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर लें। मैंने पहले भी एक मेडिटेशन दिया है जो नाद ब्रह्म के नाम से है। वो मेडिटेशन उसको आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा और उसके बाद मुझे फ़ोन करके बताया भी था, पूछा भी था उसके लिए कि कैसे कैसे किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि जितने भी मेडिटेशन वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, ये वो मेडिटेशन है जो किसी ने भी 7 दिन भी कर लिया, 14 दिन भी कर लिया, 21 दिन भी कर लिया ना, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी शरीर की। बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं होगा ठीक से तो पढ़ना शुरू कर देगा, उसका दिमाग तेज हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह से आपको इसको किसी में भी ले लो, ये उसको ठीक कर देगा ये मेडिटेशन। इसको आप वीडियो को शेयर कर लें, मैं पूरा मेडिटेशन डाल दूंगा इसके बाद। इस वीडियो को पहले शेयर कर लें और अपने उन मित्र के पास करें जो मेडिटेशन से संबंधित हो या मेडिटेशन में आना चाहते हो। फालतू का करने की जरूरत नहीं है, आप उन लोगों को शेयर करें। अब शुरू करते हैं। मेडिटेशन है क्या? ये मेडिटेशन 5 चरण में है। सबसे पहला चरण है ब्रीदिंग का। आप तेज ब्रीदिंग करते हैं, उसमें तेज से तेज, तेज से तेज और तेज और तेज और तेज। भ्रस्तिका है ना, जो हमारा एक जो हम एक्सेल इनहेल करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं। फिर कपालभाति है, उससे थोड़ा तेज आ गया। ये आप समझिए कि अगर कपालभाति बैलगाड़ी है तो ये जेट विमान है, इतना तेज करता है। ये करके मैंने आपको दिखाया है। उससे और भी तेज जब समूह में होता है ना और सामने होते हैं तो और तेज समझ में आता है कि तेज कैसे हो सकता है। मैंने और विधियां भी बताई हैं इसमें, 3, 4, 5 तरीके से बताया है कि कैसे आप तेज ब्रीदिंग कर सकते हैं। एक हाथ को नीचे रख के, हाथ को ऊपर रख के, हाथ को बीच में रख के, हाथ को ऐसे करके कैसे कैसे किया जा सकता है कि आप कैसे कैसे इसको ब्रीदिंग को कर सकते हैं। ये मैंने विधि बताई है आपको ब्रीदिंग करके। ये तो आपको पता है, सांस हमारा जीवन है। ऑक्सीजन हम जितना सांस के रूप में ज्यादा से ज्यादा ले लेंगे, हमारा शरीर उतना ही ज्यादा जीवंत हो उठता है। इसमें हम सांस को छोड़ते हैं, लगातार छोड़ते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा छोड़ते रहते हैं। शरीर अपने आप सांस लेता रहता है, शरीर अपने आप सांस लेता रहता है। इसमें 2 प्रक्रिया होती है। एक तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आप सांस अपने अंदर ले लेते हैं, जितना पूरे दिन में ले पाते उससे भी ज्यादा। तो पूरे दिन का जो जीवन होता है आपका, उतना जीवंतता आपने 10 मिनट में ले लिया। दूसरा होता है आपका सांस पूरे दिन शरीर के हिसाब से, मन के हिसाब से वर्क करता रहता है। सांस टूट करके विचार के अनुसार चलता रहता है। जब हम 10 मिनट सांस को इतना अराजक रूप में तेज, धौकनी की तरह तेज इसको हम कर देते हैं, तो मन की गति, शरीर और मन का इस बीच में संबंध टूट जाता है। विचारों का तादात्म्य टूट जाता है उस सांस से। जो हम लंबी लंबी सांस जोर जोर से लेते रहते हैं, उस समय मन को समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो उतने 10 मिनट के लिए आपका तादात्म्य टूट जाता है 24 घंटे में। जब ये तादात्म्य टूटता है तो शरीर को भी समझ में आता है कि कुछ और भी हो सकता है।
आपके समझ में जितना आया हो, नहीं तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं डिस्क्राइब कर दूंगा और क्या हो सकता है। दूसरा, जब हम ये करते हैं तो शरीर में अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है शरीर में। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बढ़ती है, चारों तरफ से फैलती है। इसको पिघलाने के लिए या इस समय इस एनर्जी का उपयोग करने के लिए दूसरा चरण है, इसमें 10 मिनट का चरण है, वो कैथारसिस नाम है इसका। कैथारसिस मीन्स रेचर। इसमें क्या होता है, आप जैसा भी मन करे, जो मन में आए, आंख बंद रहे, पांचों चरण में आंख बंद रखेंगे, जो भी मन में आए, जैसा भी मन में आए, जो भी करो, आंख बंद करके करते रहो। इसमें ब्रीदिंग तो चलती रहेगी आपकी, अब वो वाली ब्रीदिंग नहीं चलेगी, ब्रीद आपकी चलती रहेगी। फिर मैंने करके दिखाया है आपको। मैं अब इस विधि में नहीं उतरता, मैंने खासकर ये आज जो किया है वो आप लोगों के लिए कि इस विधि को करके बता दूं कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। जो हम लोग शुरुआत में करते थे तो तेज चिल्लाते थे, तेज रोते थे, जितना जो हो सकता था उतना। ये इतना ही नहीं, अभी इस वाले मेडिटेशन में तो आपको 10-10 मिनट के जो चरण है वो उतना ही फॉलो करते जाएंगे। म्यूजिक बजता रहता है, म्यूजिक बदलता है, सो ही आप चरण बदल देंगे। बाकी इसके और भी हैं जहां आप ज्यादा कैथारसिस को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा देर के लिए कर सकते हो। कैथारसिस हमारे शरीर की बहुत बड़ी जरूरत है। कैथारसिस में क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में आप मान लो कि मैं आपका बॉस हूँ, या मैं आपका फादर हूँ, या मैं आपका कोई सीनियर हूँ, मैंने आपको डांट दिया, आप कुछ कर नहीं सकते, उस समय कर नहीं सकते, मगर जो आपके अंदर एनर्जी पैदा होती है, जो गुस्सा आपको आया उस टाइम में, वो गुस्सा या कभी भी गुस्सा आए तो आप देखना किसी बड़े से बड़े पत्थर को आप ऐसे करके धकेल दोगे और बिना गुस्से के नहीं धकेल पाओगे। गुस्से में इतनी एनर्जी होती है, एक साल उसकी खुद की एनर्जी होती है, वो आपने दबा लिया, वो कहीं ना कहीं गांठ बन के हमारे पूरे शरीर में ना गांठों से भरा हुआ मामला हो गया एनर्जी बॉडी में। तो वो गांठें हमें ऑपरेट करती रहती हैं, दिन भर हम जुगाली करते रहते हैं विचारों की। जब हम इस तरह से करते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं, तो कुछ दिन के प्रयास से, कुछ दिन के पागलपन के प्रयास से वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो पिघलना शुरू हो जाता है। कभी आप फूट के रोने लगोगे जोर से, कभी आप जोर जोर से गुस्सा करने लगोगे, देखोगे कहाँ से आ गया पता नहीं, फिर आप हील होने लगते हो, फिर आप निर्भर होने लगते हो, फिर आपका वेट कम हो जाता है अंदर से। शरीर पे मत लेना मैं जो भी कह रहा हूँ, वेट कम हो जाता है आपका, जो आप भार अपने ऊपर ढोए बैठे हो वो ढोना कम हो जाता है। आपको 10 मिनट ये चरण करना है।
एक बहुत बड़ी विधि है। हु से आपका पूरा शरीर स्वस्थ होता है। मैंने ये अनुभव किया हुआ है, बहुत दिनों का अनुभव है, 1-2 दिन का, 1-2 साल का नहीं है, सालों का अनुभव है। हु क्या है कि आपके सेक्स सेंटर पे चोट करता है, काम केंद्र पर चोट करता है, नेवल से नीचे स्वादिष्ठाना चक्र पे चोट करता है। जैसी आप पैर को ऐसे पटकते हो और हु की आवाज आती है, तो हु आपको करना है। लोगों को ये हु का ठीक से पता नहीं है। जो मेरे अनुभव में मैं आपको बताता हूं। हु में आप समझो कि सामने एक मोमबत्ती जल रही है 1-1.5 मीटर की दूरी पर, और इसको बुझाना है। और जैसे आप इधर थाप मारो, जैसे पैर नीचे आए तो हु मतलब मोमबत्ती को बुझाना है। तो और ज्यादा उसमें हु की ध्वनि निकलेगी आपकी, और ज्यादा हु की ध्वनि निकलेगी। ये बहुत इफेक्टिव चीज है। करते करते अनुभव में आता है ना, तो वो अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा आपका सेक्स सेंटर जो है ना, वो निर्भर हो गया। वो बिल्कुल उसमें जो बहुत तरह की भावनाएं जो डाले रहते हैं ना दिन भर की और रात भर की, उसमें बहुत सारी चीजें, वो बिल्कुल निर्भर हो गया, स्वच्छ हो गया। बहुत सारी चीजें बदलती हैं इससे, बहुत अच्छा होता है इससे। जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में भी, आपके संन्यास जीवन में भी, सारे जीवन में इस हु एक ऐसा बड़ा महामंत्र है। इससे सारी चीजें बदलती हैं। पूरा शरीर, स्वादिष्ठाना चक्र आपके वाटर को गवर्न करता है। वाटर आपके शरीर में 72% है। कोई भी एलर्जी वाटर के अंदर ही होती है। वाटर को शुद्ध करता है ये हु। जो भी साइनस वगैरह के प्रॉब्लम हो जिसको, या कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो, जो एलर्जी की प्रॉब्लम हो जिसे, वो हु करे। ये दोनों चरण तो करे, उसके बाद ये हु करे 10 मिनट पूरा। हु करे, किसी भी तरह से कुछ नहीं होता। पैर टूटने लगे, हाथ टूटने लगे, छाती फूलने लगे, और कोई हार्ट का मरीज हो तो वो धीरे धीरे करके करे, ताकि वो 10 मिनट तक पहुंचाए, एक ही बार में ना कर ले, वो ठीक रहेगा। और वैसे जो स्वस्थ हो ना, उसको कुछ नहीं होता, वो सीधा वो ऐसा लगता है, उस टाइम में मन करता है, मन कहेगा कि नहीं अब तो फट गया, अब तो ये हो गया, पेट में दर्द होने लगा, कुछ होने लगा। क्या करोगे ऐसे पेट को लेकर, जो 10 मिनट ये भी ना कर पाओ, तो उस टाइम करो। और आपको 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन का टाइम दो। 21 दिन में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। जीवन बहुत सारा, मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजों का मतलब, मैं ओकल्ट साइंस का भी मास्टर हूं, तो मैं ओकल्ट साइंस के दृष्टिकोण से भी कहता हूं आपको कि बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीजें हील हो जाएंगी चारों तरफ की, बाहर की बाहर ही रह जाएंगी, अंदर तक घुस नहीं पाएगी। ये इतना पावरफुल है।
बाद ये 3 चरण तो ऐसा है कि शरीर को सेट करने के लिए शरीर अब हिलेगा नहीं, बैठेगा उठेगा जो भी करेगा वो हिलेगा नहीं, अब सेट हो गया, शरीर शांत हो गया, शरीर में जो लहरें थी, इतनी जो वाइब्रेशंस थे फालतू के, वो सेट हो गए। अब 15 मिनट ये कठिन है, अगर ऐसे ना हो पाए तो बैठ जाना या लेट जाना, ऐसा कहा नहीं गया है, ओशो के द्वारा दी हुई ये विधि है, ऐसा नहीं बोला है उन्होंने भी, ऐसा किया भी नहीं जाता। शुरुआत में हम लोग गिर जाते थे, जानबूझ के गिर जाते थे, मतलब मन गिरता था, खुद तो नहीं गिरते थे, मन जानबूझ के गिर जाता था कि नहीं ये हम नहीं गिरे, शरीर गिरा, ऐसा करके ऐसा शुरुआत में लगता है। वो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद स्टॉप की ध्वनि आती है और 15 मिनट के लिए आपको जड़वत हो जाना है, स्टैच्यू हो जाना है। स्टैच्यू होने के लिए आप सबसे पहले तो आंखों पे टिक जाना, दोनों आंखों पे, जैसी आंखें हैं ना वहीं टिक जाना। तो 2-3 मिनट में शरीर जब तक पूरा पूरा शांत होगा ना, उतने बड़े वाइब्रेशन को झेल के जो शांत होगा, ये आप समझ जाओगे, उसको आप साध लोगे। फिर आप सांस पे सट जाना, नेवल सांस ले और नाक सांस छोड़े, नेवल सांस ले और नाक सांस छोड़े, यहाँ सट जाना। तो फिर आप 10 मिनट तक सट जाओगे, 2-3, फिर उसके बाद जो 2-3 मिनट का टाइम रहेगा ना, वो होता है धीरे धीरे शरीर को देखने लगो, जहां दर्द हो उसी को देखने लगो, दर्द को ही देखने लगो, उस अंग को देखने लगो, कष्ट और दुख का अंतर समझ में आओ कि पैर में केवल कष्ट है या पूरे शरीर में दुख ले लिया आपने उसी कष्ट की वजह से, वो सब समझ लो। तो कुछ दिनों के प्रयास से इतना समझना भी नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर विचारों से खेलना भी नहीं पड़ता, वो भी ठीक हो जाता है। ये हो गया। पांचवा है अहोभाव से नृत्य करने। अहोभाव से नृत्य करो 15 मिनट, पूरे शरीर को हिलाओ, पूरे शरीर को झुमाओ, पूरे शरीर को गाने दो, पूरा शरीर एक एक अंग ना उसमें ऑक्सीजन डालो, एक एक अंग हिलाओ, जहां जहां इन 3-4 चरणों में शरीर कहीं फंसा होगा, कुछ हुआ होगा, उसको पूरी तरह से हिलने दो, पूरी तरह से उसको गाने दो, झूमने दो।
प्रभु को धन्यवाद देते हैं।